करेंगे लाइक दिस, इट विल बिकम m and bm plus cx square equals to a। ये समझ में आया? ओके यस अब्दुल्ला। sir. उसके Yes, बाद क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो m को, तो इट विल बिकम ma इज इक्वल्स टू bm प्लस cx स्क्वायर। नाउ c को सब्जेक्ट बनाना है, सॉरी x को सब्जेक्ट बनाना है, x के साथ c भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले bm वहां भेज दो। इट विल बिकम ma माइनस bm इक्वल्स टू cx स्क्वायर, राइट? yes, उसके बाद हम लोग कर लेंगे ma माइनस bm अपॉन c इक्वल्स टू x स्क्वायर। नाउ द थिंग इज अभी भी हमारा x सब्जेक्ट नहीं है, x सब्जेक्ट करने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा सो दैट हमारा स्क्वायर रिमूव हो जाए। इट विल बिकम x अंडर रूट ऑफ ma माइनस bm अपॉन c। ये आपका आंसर। तो सर इसमें प्लस माइनस वो नहीं लिखेंगे? प्लस माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कभी लिखना होता है कभी नहीं लिखना होता, तो यूजुअली पॉजिटिव में छोड़ देते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है तो इसके अंदर ज्यादा जरूरी नहीं है प्लस माइनस। अच्छा सर, जब भी सब्जेक्ट के साथ आखिर में स्क्वायर बच रहा होगा तो हमें यही करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। अंडर रूट लगाना होगा जी, बिल्कुल स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोलो, एक ही बात है। ओके, यही एक जी फातिमा, आपका आ रहा होगा बी एम माइनस एम ए अपॉन माइनस सी, या फिर हाँ सर, ये एक ही बात है, आपने एम वहाँ कॉमन लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, सही है बिल्कुल। ओके सर। सर आप एक और सवाल करवा सकते हैं, ये वाला एक और करा देता हूँ, बी एक का मिनट अब्दुल जैद, बस मैं आपके पास ही आता हूँ उसके बाद। ओके सर। बी का फोर्थ पार्ट। बी का फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4k ब्रैकेट बी माइनस 3। सब्जेक्ट किसको बनाना है? बी को सर। बी को बनाना है। अब देखो कैसे सब्जेक्ट बनेगा, आप सबसे पहले चेक करो कि ये टर्म्स के साथ हो क्या रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रही है, यस सर। एक्सपेंशन होगी, आप इसको Yes. डिवाइड करवा सकते हो, वहां पे भिजवा के डिवाइड करवा सकते हो। इट विल बिकम ए स्क्वायर अपॉन 4k, या फिर और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 3, या फिर कुछ बच्चे ऐसी अप्रोच करेंगे कि वो क्या करें, एक्सपेंशन करवा दें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। सर लेकिन आंसर चेंज आ रहा था दोनों से। नहीं चेंज नहीं होगा बेटा, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि वो चेंज क्यों नहीं है। देखो ऐसे भी किया जा सकता है कि एक्सपैंड कर दें, राइट? राइट। फिर ये माइनस 12 के उधर भेज देते हैं, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 12k इक्वल्स टू 4k b। देन हमें b को सब्जेक्ट बनाना है, 4k वहां डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 12k अपॉन 4k इक्वल्स टू b। जैद अब्दुल्ला समझ में आया बेटा ये? यस सर। सर ये थोड़ा आसान मेथड है। हाँ, सेकेंडली क्या किया जा सकता है, आपने डायरेक्ट 4k को वहां डिवाइड करा दिया, इट विल बिकम ए स्क्वायर अपॉन 4k, और माइनस 3 को उधर भेज दिया, इट विल बिकम प्लस 3 इक्वल्स टू b। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया, ये शॉर्टर मेथड है। तो सर यही पूछना है, जैसे इसमें उसका आंसर चेंज नहीं है, जैसे उसमें 3 के साथ क्या ऊपर 12। बिल्कुल भी चेंज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बस शक्ल चेंज है, लेकिन आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। अब इधर देखना, अगर आप फोकस करो, ए स्क्वायर अपॉन 4k है, प्लस 3 अपॉन 1 करूं अगर, और 4k से मल्टीप्लाई कराऊं तो वही बन जाएगा, देखना। ओके सर। ए स्क्वायर प्लस 12k अपॉन 4k इक्वल्स टू b, एक ही बात है, वही बन गया जो वो था। तो सर दोनों में से किसी तरीके से भी आंसर लिख दें, आंसर आपका करेक्ट है। ऑफ कोर्स। ओके सर। बस क्या चीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए। राइट सर। जी अब्दुल्ला समझ में आया बेटा? यस सर। सही है। अब आप ये क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं भी होता है तो थोड़ी सी फातिमा से आप हेल्प ले सकते हो इस हवाले से, ठीक है? ठीक है। अब हम फर्दर इक्वेशंस को ही देखेंगे कि इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं।
अब हमारे पास एक्सरसाइज, अब आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी कर लें क्योंकि अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। ओके। अब एक्सरसाइज 11.4 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आप लोगों ने पहले से किए हुए हैं। अब आप लोग को कैसे पता है कि पहले से हुए हैं? क्योंकि आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो आती है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद इफ दिस इज एन इक्वेशन, इक्वेशन है, दो एक्स स्टेप ही तो करने हैं हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब इफ दिस इज इक्वेशन तो इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। अब जिनको मिड टर्म ब्रेकिंग में अभी भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे और पक्का हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है और यहाँ जो नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उस नंबर के फैक्टर्स सोचे जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनको मैं ऐड करूं तो 10 आए। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे वो फिर 16 के 8 2 16 या 2 8 16, राइट? यस सर। और इनको प्लस किया जा रहा है तो ये क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। यहाँ साइन में कंफ्यूज नहीं होना, साइन में वहां पे आके कंफ्यूज होंगे, टेंशन नहीं लो। अब इसमें आ जाओ, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर बिकॉज यू आर एडिंग तो माइनस 2x एंड माइनस 8x होना चाहिए ताकि माइनस माइनस ऐड भी हो जाए और साइन भी नेगेटिव आए। जी, किसी को प्रॉब्लम इसमें? सर अब दोबारा बताएंगे, मतलब माइनस माइनस क्या? सही है, बताता हूँ, इस चीज पे फोकस करो। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स कौन कौन से लिए हैं, फैक्टर 2 एंड 8 लिए हैं। These 2 and 8 factors should be added और साइन भी नेगेटिव आए। ऐसा कैसे हो सकता है जब आपने नेगेटिव नेगेटिव लिया ताकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव और आप ऐड कर लो और साइन भी नेगेटिव किया है। देखो अगर ये रिवर्स प्रोसेस होता, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन और मैं कहता हूं इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर बिकॉज दिस इज माइनस 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 बिकम प्लस, तो आप 2 और 8 को प्लस करोगे और 10 लिखोगे 10x। बट साइन किसकी आती है, ग्रेटर नंबर की आती है, तो ग्रेटर नंबर माइनस 8 ही है ना, तो माइनस ही लिखेंगे। समझ में आया? यस सर। एंड इफ दिस इज द रिवर्स ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग, अब आपको देखना है कि हमें फैक्टराइज करना है ना इसको, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी कि आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर ले लिया और 10x को माइनस 10x को ब्रेक करना है इनटू फैक्टर्स जो हमने चूज किए हैं, और दोनों होने चाहिए माइनस में ताकि दोनों ऐड हो जाए, माइनस 2x एंड माइनस 8x प्लस 16। अगर इनको सॉल्व किया जाता तो माइनस 10x ही आता ना, राइट? यस। ये हमारे पास इसका मतलब है फैक्टर्स हम लोगों को माइनस 2x एंड माइनस 8x लेना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। हमारे पास x कॉमन है, अंदर आएगा x माइनस 2। यहाँ पे माइनस 8 कॉमन है, अंदर क्या आएगा, x माइनस 2। x माइनस 8 एक ब्रैकेट, x माइनस 2 एक ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम x माइनस, अब ये दो x स्टेप एक्स्ट्रा है, ये हम फैक्टराइजेशन में नहीं करते थे, ये हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यूज देनी है। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर मेरे एक दो क्वारीज थी। हाँ जैद बोलो बेटा। जी सर, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 11.2 है, उसका 4 सही है। उसका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जी, उसमें D E F G H J ये सारे एक ही तरीके के, इनमें से कोई से भी एक दो करा दे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं ई करवा देता हूँ आपको, सही है? चलें ये करा दे। हाँ ये मैंने वैसे हटा दिया था, मैंने दिया नहीं है ये क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज बहुत होते, तो इसलिए मैंने जो है वो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, कोई मसला नहीं। फोर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो माइनस यहाँ पे भी है, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबसे पहले एक्सपेंशन करेंगे जो हमने रिस्पेक्टिव एक्सपेंशन सीखी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। जी फातिमा?
-4y पार्ट ए कर रहा हूँ -4y ओके ओके सही है। सही है, अब सही है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम लोगों को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर की वो लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8xy 8xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस, ब्रैकेट पे ही रखना, होगा 9x स्क्वायर माइनस, क्या हो रहा है बार बार, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। किसी को एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है? मैंने एक्सपेंशन कैसे की? नो सर, समझ नहीं आया है कैसे एक्सपेंशन करी आपने। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। Yes sir. नहीं आया समझ में अब्दुल्ला? नहीं. देखो एक्सपेंशन 4x प्लस वाई की कैसे होगी? कंसिडर दिस एज a एंड दिस इज b, और a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को कैसे सिखाई थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद है? Yes. अब क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म जो है 4x है, a जो है हमारा 4x है एंड b जो है वो हमारा y है, तो ये किस तरीके से एक्सपेंशन होगी? इसका स्क्वायर सबसे पहले, जस्ट लाइक a का स्क्वायर होता है, तो इट विल बी 16x स्क्वायर, बिकॉज 4 का भी स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा, 16x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2ab। इसका क्या मतलब है? दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और साथ के साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो बोथ ऑफ द टर्म्स आर 4x एंड y, 4x एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे 4xy होगा, और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 8xy। जी सर, मैंने ऐसे ही करवा, बस में जो बीच में माइनस का साइन आ रहा है ना, उसमें कंफ्यूज हो रहा था। बताता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड में b स्क्वायर होता है, जिस तरह यहाँ पे जस्ट लाइक सेकंड वाली टर्म को स्क्वायर करते हैं, y को स्क्वायर कर देंगे। ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन मैंने यहाँ डाल दिए। सिमिलरली 3x माइनस 4y की क्या होगी एक्सपेंशन? 3x माइनस 4y की एक्सपेंशन, इट विल बी अगेन, इसमें आइडेंटिटी कौन सी है? सेकंड आइडेंटिटी है जिसमें बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x का स्क्वायर विल बी 9x स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है बोथ टर्म से, पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 4y विल गिव यू 12xy, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24xy, फिर आगे प्लस 16y स्क्वायर। ये रही इसकी एक्सपेंशन, चेक कर लो। राइट सर। सही है। अच्छा मैं ये अब मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ ये, क्योंकि ये एक्सपेंशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, आप लोग गो थ्रू कर लेना ऊपर से भी। तो आगे चलते हैं, इसकी फर्दर एक्सपेंशन हम लोगों ने कर ली है। अब मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है दोनों एक्सपेंशन को? इट इज बिकॉज दिस माइनस विल बी मल्टीप्लाइड विद द टर्म्स, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, इस ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही खोल देंगे। अब ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -9x स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 16y स्क्वायर, minus multiplied by 9x will give you minus 9x, minus multiplied by minus 24x will give you plus 24xy, and minus multiplied by plus 16y square will give you minus 16y square। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। Yes sir. लास्टली जो हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनको करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर जो है सॉल्व हो सकता है, वेयर एज प्लस 8xy एंड प्लस 24xy सॉल्व हो सकता है साथ, एंड देन y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर सॉल्व हो सकता है, तो इनको सॉल्व करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 9 कितना हुआ बताओ? 7x स्क्वायर, एंड देन प्लस करना है 24 से, इट विल बिकम 32,
xy, and then y square minus 16y square will become minus 15y square. ये आपका आंसर है. ठीक है जैद? यस समझ गया मैं. ओके थैंक यू. और लिखना चाह रहे हो तो लिख लो इसको जल्दी से, सर फिर मैं मैं आगे जाऊँ. स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. सर लास्ट पर ठीक एक है. दफ़ा और बता सकते हैं? लास्ट में जो सॉल्व कैसे हुआ ये स्टेप, जी. देखो मैंने जिनको हाईलाइट किया मैंने उन पे फोकस करो सिर्फ. वो ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाला ही एक्स स्क्वायर के साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो सकता है. सो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर किया विच विल गिव यू 7x स्क्वायर. देन मैंने प्लस 8xy को ही प्लस किया किसके साथ, 24xy, इट विल बिकम 32xy. और फिर मैंने प्लस वाई स्क्वायर को माइनस 16y स्क्वायर के साथ सॉल्व किया विच विल गिव यू माइनस 15y स्क्वायर. ठीक है, समझ गया. समझ गए? यस सर. अच्छा, यहाँ पे मैं एक तरीके से वापस 11.4 में मैं क्या रिकैप करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही रिकैप करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एडिशनल स्टेप होंगे इन विच आपको x की वैल्यूज ही बतानी होंगी. अदर देन दैट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के. 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए कर लिया है. डी करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. पार्ट डी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. किसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग है, कौन बता सकता है? एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी. सॉल्व करें इसे. यस सर. पहले हम x को मल्टीप्लाई कर 10 आ जाएगा. 2 5 जा 10 और फिर जबरदस्त, -5 और +2 वो सॉरी जबरदस्त. बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग. अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. बेसिकली सबसे पहले फैक्टर्स आप लोगों ने निकाले क्या, 5 and 2 which is 10 and 5 minus 2 will give you 3. तो x स्क्वायर प्लस 5x लिखना, माइनस 2x लिखना एंड देन माइनस 10 इक्वल्स टू 0. रीजन इज दैट कि बड़े नंबर के साथ हमेशा वो साइन आएगी जो जिस टर्म को आप ब्रेक कर रहे हो उसके साथ जो साइन है, वो जो साइन लगी हुई है वही आपके बड़े वाले टर्म के साथ फैक्टर के साथ आएगी. दिस इज बिकॉज जब इसको सॉल्व किया जाएगा जब भी आंसर आपका प्लस नहीं आ रहा होगा. ये जैद आपने मुझसे एक बात पूछा भी था, याद है? या सर इसकी जो साइड वर्किंग हम करते हैं जैसे फैक्टर्स निकालने के लिए वो तो जरूरी नहीं होती ना. नहीं, वो जरूरी, ये चीज अच्छा. जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है. अच्छा, If you मैंने are too confident, जी मैं समझ गया. मैंने ना ऐसे सीखा था पहले कि जो 5 है ना मैं उसके साथ इधर ही वर्किंग में प्लस लगा देता था तो उससे मुझे गलती हाँ नहीं. वो भी करते हैं कुछ बच्चे, वो भी करते हैं. लेकिन मैं कहता हूँ अगर इतना कॉन्फिडेंट हो गए हो तो ये आप लोग फिर छोड़ दोगे, ये चीज करोगे नहीं. यस सर. तो ये मैं भी नहीं करता, बस आप लोगों को जाहिर है समझाना है ना मुझे, तो मैं इसलिए यहाँ पे साइड पे करता हूँ. ठीक है, चलो अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, x प्लस 5 हो गया. इधर से -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा अब्दुल्ला बताएगा? x -5. x -5 क्यों आएगा बेटा? जब अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो साइन चेंज नहीं होगी. यस सर. ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 0, सेम ब्रैकेट्स को कॉमन लेंगे एंड द रेस्ट कॉमन लिया. अब एक लाइन बनाएंगे बीच में, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -5. दीज आर द आंसर्स. जी, अगर सॉल्विंग के लिए दिए हो, वैसे भी आपको एक आंसर ब्लैंक दिया हुआ होता है जिसमें आप 2 आंसर्स लिख लेते हो. लेकिन वर्किंग के अंदर अगर आप ऐसे लाइन बना के पार्टीशन करके अलग-अलग आंसर्स बता सकते हो तो दैट विल बी फाइन और अच्छा होगा. सर ये -5 कैसे आया? बेटा ये जो x को अलोन करना है ना, मैं x की वैल्यू चाहिए तो +5 को वहां भेज दिया, इट विल बिकम -5. ओह अच्छा. सॉल्विंग, वी आर सॉल्विंग द इक्वेशंस बेसिकली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और क्वेश्चन करवाना चाह रहे हो आप लोग? 11.4 गो थ्रू करो, कोई भी क्वेश्चन हम उसको देख लेंगे. ओके सर मैं करता. बताओ कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट.
पार्ट कौन सा बेटा? आर, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 1 पार्ट आर कह रही हो ना बेटा? सही है। आज मेरी आवाज तुम लोग को बहुत अजीब सी लग रही होगी। नो सर, गला खराब हुआ है। जी जी, कल तो आवाज नहीं निकल रही थी तभी कैंसिल की मैंने क्लास। आज थोड़ी सी आवाज निकलना शुरू हुई तो आप लोग भी क्लास दे रहा हूँ। ओके, अच्छा, क्या सिखाया है सबसे पहले? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इट विल गिव यू 30। 30 के ऐसे फैक्टर सोचना जिसकी वजह से 13 आए, जिनको ऐड करें तो 13 आए, मेक श्योर। ये मुझे कैसे पता चलता है कि ऐड करके आया या सब्ट्रैक्ट करके? इट इज बिकॉज यहाँ +2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालने होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, जो जिस मल्टीप्लाई करते होते हैं उसके साथ जो वो होता है उससे पता चलता है। जो यहाँ पे अगर साइन लिखा हुआ है ना प्लस, इसका मतलब है फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। फैक्टर्स ऐड होके आंसर आएगा। तो अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मैं ऐड करूंगा तो 13 आएगा? 10 3 था। 10 3। अच्छा, अदर देन दैट अगर मैं बात करूं 15 टाइम्स 2, ये भी तो 30 दे रहा है। 15 माइनस 2 करूं, ये 13 दे तो रहा है। यस सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ प्लस लिखा हुआ होगा तो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस बार फैक्टर्स को ऐड करके निकालना है। तो वी विल लुक फॉर द अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं? 10 टाइम्स 3 व्हिच इज गिविंग यू 30 एंड 10 प्लस 3 इज गिविंग 13। तो ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 2। इट डजेंट मैटर कि आप पहले 10 लिखो या पहले 3x लिखो, इट्स फाइन। चलो, अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं। 5 के साथ साथ x भी कॉमन है, 5x इज कॉमन। अंदर आएगा 3x प्लस 2। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन विल बी +1। अंदर आएगा 3x प्लस 2। राइट। उसके बाद 5x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बीच में एक लाइन बनेगी। 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 equals to 0, 3x equals to -2, x equals to -2 upon 3, 5x minus 1, x is equals to -1 upon 5। ये आंसर्स आ रहे हैं आपके। राइट सर। सही है Yes, जी sir. अब्दुल्ला, शाबाश। तो बाकी क्वेश्चंस भी सिमिलर है, इसी तरीके से होंगे। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। जैसे हमने एक्सप्रेशन में सीखा था, इस बार इक्वेशन में कर रहे हैं। सो वी ओनली हैव 2 एडिशनल स्टेप्स, अदर देन दैट कॉन्सेप्ट सारा सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 11.4। इसमें क्या करवा रहे हैं? इसमें भी सॉल्विंग ही है। दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। नाउ देयर आर 2 अप्रोचेस। इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ इफ यू अगर आप लोग पहचान हो तो यहाँ पे क्या लग रही है? थर्ड आइडेंटिटी, यस सर। x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 एंड x प्लस 9 और सर इन दोनों इक्वल्स टू 0। अब वही वाली चीज हो गई, ब्रैकेट सेम होगा, अलग से सॉल्व करेंगे। x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +9, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -9। सही है? यस सर। या फिर अगर एक बच्चे ने इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व किया विदाउट यूजिंग आइडेंटिटी, सर उसने क्या मैंने किया? तो सबसे पहले खाली माइनस x 81 माइनस को 9 और जी जी अब्दुल्ला, सर मैंने खाली x माइनस 9 और x प्लस 9 ऐसे ही किया वहां था। तक तो सही बेटा। x माइनस 9 तो ब्रैकेट फर्दर x स्टेप्स प्लस 9, करना ये है। तो आपको मैंने एक्सप्रेशन में सिखाया था। इसके बाद एडिशनल स्टेप करके x की वैल्यू भी तो निकालनी है। अच्छा, ठीक है, नहीं यस समझ में सर। आ रहा? यस सर। ओके। सेकेंड अप्रोच इज दैट कि अगर किसी ने इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व किया कि x को अकेला सब्जेक्ट बना के,
तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा ही है, देखो इस वक्त भी 2 आंसर्स आ रहे हैं, तो ऐसे भी किया जा सकता है ये। अब तो सर इस क्वेश्चन, आ गया हाँ क्या कह रहे हो? जो सेकंड वाले में इसमें जीरो जीरो भी तो था, वो कहाँ गया, वो मुझे समझ नहीं आया। सेकंड वाले इस किसकी बात कर रहे हो, ये वाले मेथड की? इसमें जी हाँ तो बेटा एक बात बताओ मुझे, -81 जाके +81 हो रहा है, तो 0 + 81 क्या आंसर होगा? सर 81 ही होगा, लेकिन क्या उसको ऐसे आगे लेके नहीं आना जैसे फर्स्ट स्टेप में लाए थे? मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर मैं -81 को उधर भेज रहा हूँ जी तो सर। 0 + 81 होगा, उसको 81 ही लिखेंगे। ओके, आपने शुरू में ये कर लिया, सही है सही है। जी जी। ओके अदर देन दैट आप कोशिश ये करना दोनों में से कोई एक मेथड पे रहो तो ज्यादा बेटर है, ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को थर्ड आइडेंटिटी पता है, थर्ड आइडेंटिटी की तरफ ही रहो। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन का पार्ट पी देखो, लिखा हुआ है 3x² - 108 = 0। अच्छा आप इसके अंदर क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, x² - 108 डिवाइड बाय 3, 36 = 0। अब क्या किया जा सकता है इसके अंदर, इस सिनेरियो में अगर आप 3 को कांस्टेंट को वहां 0 से डिवाइड कराओगे तो इट विल बिकम 0/3 and 0/3 will eventually give you 0 like this, ठीक है? यस उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे हम रिस्पेक्टिवली। You don't have to show the steps again and again, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सारे, इनको अच्छे से स्ट्रांगली ग्रिप करो। एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा, इस तरह का क्वेश्चन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को ऐसे ही समझा दूं। जी जी जी, अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है तो 100% यही है कि आपका आंसर एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। अच्छा एक और तरीके का बताता हूँ, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसी एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस तरह का भी आता है कुछ क्वेश्चन, 2x² - 8x = 0। अब इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली दिस इज नॉट मिडिल टर्म ब्रेकिंग, दिस इज नॉट थर्ड आइडेंटिटी। इसमें आप बेसिक कॉमन ले सकते हो, राइट? जैसे आपने कॉमन लिया 2x एज अ कॉमन और अंदर आ गया x - 4 = 0, ऐसा ही है। यस सर। अब इसके अंदर ये गलती नहीं करना कि इसको वहां ले जाऊंगा तो मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ठीक है? ये याद रखना, इसमें ये नहीं हो सकता, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास अगेन एक वेरिएबल है x। कंसिडर दैट कि ये एक अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, तो इसको अलग से ऐसे सॉल्व किया जाएगा। 2x = 0 and 4 minus x - 4 = 0, then x = 0 divided by 2, x = 0, एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर होगा x = +4। ये समझना बहुत जरूरी है, राइट समझिए। ठीक है? कांस्टेंट को ले जाके 0 करवा सकते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है एंड 2 ब्रैकेट्स हैं, जैसे एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, तो इनको अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व किया जाएगा और 2 आंसर आएंगे यहाँ पे। किसी बच्चे ने अगर मुझे कहा कि इसका सिर्फ एक आंसर है तो उसको एक ही मार्क मिलेगा, ऑफ कोर्स 2 में से, ठीक है? अक्सर ये एग्जाम में आते हैं, बच्चे कहते हैं सर एक ही आंसर निकलेगा, इसका क्वेश्चन खराब है, बट वो ये नहीं देखते, वो क्या करते हैं, सिंपली 2x को ले जाके वहां डिवाइड करवा देते हैं, 0 से बोलते हैं खत्म हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये भी एक ब्रैकेट फॉर्म ही है, और ब्रैकेट अगर 2 ब्रैकेट्स बन जाए और 0 = 2 हो तो आपको पता है सेपरेटली सॉल्व किया जाता है, ऐसा ही है। सर वहाँ पे खोलिएगा। यस सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और एग्जांपल दूं। नहीं ये समझ आ गया, आपने वापस पर लास्ट में कुछ बोला था, मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो
2x है, ये वहां ले जाके 0 से डिवाइड करा के खत्म नहीं कराना। ओके सर सही। तो अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व होगा। 2x इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जिस तरह इंडिविजुअल ब्रैकेट्स हम सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू 0 करके। ओके सर, मैंने आपको ग्रुप में क्वेरी भेजी है, उसमें ना आंसर मैंने करे लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको भेज भी दिया था कि आप देख लें अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है। मैं देखता हूँ। हाँ, अगर कांस्टेंट नंबर की बात करी हो ना, अगर वहां पे हमने नंबर कॉमन लिया है तो हाँ, कांस्टेंट नंबर को वहां 0 से डिवाइड करा के फिनिश करवा सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ करवाया। एक मिनट में कॉल अटेंड कर लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। 20% पड़ा हुआ है। बस अभी तो क्लास बैठ बैठना ही क्या, बैठना ही क्या, बैठना है, बैठना है तो बता, 11 सवा 11 तक फाइल। अच्छा चलो, मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री होके बात करूँ। बैठो जितने। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन, अच्छा फातिमा, आपने जो पूछा था आपको समझ में आ गया? अच्छा जैद, आप क्या कह रहे हो? आपने पहले मल्टीप्लाई कराया, सही है। ए को सब्जेक्ट बनाना है तो ए कॉमन, बिल्कुल सही है। सेकेंडली, अगर ए आपने यहाँ भेज दिया माइनस का, हाँ तो माइनस का है ना, तो आंसर डिफरेंट थोड़ी है, आंसर बिल्कुल सही है। सर एक आप ये कहना चाह रहे हो कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? एक माइनस वाई एक्स अपॉन वाई माइनस वन आ रहा है और एक में वाई एक्स अपॉन माइनस वन माइनस वाई आ रहा है। हाँ तो ठीक है, दोनों आंसर सेम है क्योंकि दोनों में साइन रिवर्स हुई हुई है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, आप ये कहना चाह रहे हो ये दोनों एक ही चीज है, ये राइट। दोनों आंसर्स एक ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपका आ रहा है आपका आ रहा है 1/3 ना, एक आ रहा है आपका -1/3, और एक आ रहा है फॉर एग्जांपल आपका 1/-3, एक ही चीज है, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है कि अगर मैं इसी चीज को मल्टीप्लाई बाय -1 करवा दूं ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा बताओ? इट विल बिकम पॉजिटिव वाई एक्स और नीचे हो जाएगा -y+1। तो यही तो बन गया जो ये है। यस सर। ओके। समझ में आया? देखो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, कि आपके न्यूमरेटर के अंदर जो हुआ है वही डिनोमिनेटर के साथ होगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग का 2/5 लिखा हुआ है, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराना पड़ेगा, इट विल बिकम 4/10। सेकेंडली, अगर मैं माइनस भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो मुझे दोनों पे करवानी चाहिए, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इट विल बिकम -2/-5, विच इज द सेम थिंग एज 2/5। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अगर मैं माइनस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसको सेम करने के लिए, तो मैं वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। कीप दैट इन माइंड कि मैं माइनस डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। राइट सर। और सर इसी का ये इसी का एक और पार्ट है, उसमें ये था कि इसका शायद क्या सवाल है ये, मैं एक सेकंड आपको सवाल बता तो देता बाद में देख लेंगे बेटा, मुझे आगे पढ़ना है वरना हूँ। फिर रह जाएगा आज का, ठीक है। ओके। डोंट वरी, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया। 11.4 है। अब 11.4 का सबसे मेन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। पास पेपर्स में बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर they are saying that show that the algebraic fraction simplified to the giving expression। मतलब बेसिकली आपको ये दे दिया इन्होंने और इसका कह रहे हैं कि इसकी शक्ल चेंज करनी है और इसको एक्सप्रेस करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इनटू 2x² - x - 6 = 0। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली फॉर्म बन रही है, बट दे आर नॉट आस्किंग यू टू डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग, दे आर जस्ट आस्किंग यू के आप इसकी एक्सप्रेशन को चेंज कर दो, इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा।
बेसिकली हाँ, शो दैट वाले क्वेश्चंस में आंसर दिया हुआ होता है, दिस इज आंसर, दे आर आस्किंग यू कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। अब कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आप लोगों को कोई फ्रैक्शन नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन हमें रिमूव करने, क्या मतलब होगा, वी मस्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम और उधर भेज देंगे। तो सबसे पहला स्टेप देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाला क्वेश्चन गौर से समझना, क्योंकि यही आपके बहुत सारे पास पेपर्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई कंसिडर दिस एज अ ब्रैकेट, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो ब्रैकेट्स हैं। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको x+2 से करा देंगे, ऊपर भी x+2 से कराना पड़ेगा, और इसको x-2 से कराएंगे, ऊपर भी x-2 से कराना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? सर दूसरे वाले को माइनस क्यों कराएंगे? एक एक करके पूछो बेटा। सर -2 क्यों करवाएंगे हम? -2 क्यों करा रहे हैं? देखो एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स से 1/5 है प्लस 1/3 है। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, आप इसको 3 से करा देते, ऊपर भी 3 से करा देते, इसको 5 से करा देते, ऊपर भी 5 से करा देते, राइट? यस। सर तो इसमें भी ऐसा ही है। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी हैव टू टर्म्स, एक ये है एक ये है। x+1 वाले फ्रैक्शन को x+2 और x+2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वेयर एज x+2 वाले को x-2 नहीं, मैंने गलती की है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मेरे से गलती है। आप लोग शायद इस गलती की बात कर रहे होंगे। x+1 और जी x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी सही सर, ओके। सही से मिस्टेक हो गई मुझसे। खैर आगे चलते हैं। इट विल बिकम x+1 and x+2, 3 ब्रैकेट x+2, इधर आ जाएगा 4 ब्रैकेट x+1 इक्वल्स टू। आगे क्या करेंगे? सिंपल एक्सपेंशन कराएंगे, नीचे डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है, ऊपर सिंपल एक्सपेंशन है। अब बारी आई है कि हम क्या करें, अपना फ्रैक्शन रिमूव कर दें, तो डिनोमिनेटर को वहां बेच के न्यूमरेटर से उधर उधर के 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस। डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, 2x² प्लस 6x प्लस 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो जो टर्म्स हैं वो एक तरफ कर दो, ताकि वहां पे सिर्फ 0 बचे। तो यहाँ पे भी अगर 0 बच रहा है तो दैट्स फाइन। आपने क्या किया, 2x² प्लस 6x माइनस 7x प्लस 4 माइनस 10 लिख दिया। यहाँ पे जब इसको बुलाया तो इनकी साइन चेंज हुई है, 7x को यहाँ भेजा, इट बिकम्स -7x, और पॉजिटिव 10 को उधर मैंने भेजा तो इट बिकम्स -10। आगे सॉल्व करेंगे। 0 इक्वल्स टू 2x² माइनस x माइनस 6, लास्टली 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एंड में लिख देंगे शो। आप लोग देख सकते हो, यही शो करना था जी। जी 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 मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर, कि इन्होंने बेसिकली एक्सप्रेशन को चेंज, इक्वेशन को चेंज करना है, दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करना है, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, मैंने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया। फॉर एग्जाम्पल x+1 को मैंने x+2 से मल्टीप्लाई कराया, एंड इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर आई शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल। तो मैंने x+2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराया। फिर मैंने x+2 को भी इसी तरीके से x+1 से मल्टीप्लाई कराया, और न्यूमरेटर को भी x+1 से मल्टीप्लाई करवाया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिखाऊं इस स्टेप का,
तो यहाँ पे भी क्या हो गया, x+1 x+2, और ऊपर क्या हो गया 3 ब्रैकेट x+2, और यहाँ दूसरे डिनोमिनेटर में भी, दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी क्या हुआ, x+2 x+1 और 4 ब्रैकेट x+1. You can see that the denominators are same, right? Yes. अब इन डिनोमिनेटर को एक ही दफा में लिख लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और मर्ज कर दिया. मर्ज करने के बाद मैंने सिंपल एक्सपेंशन की, नीचे डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है, ऊपर बेसिक एक्सपेंशन है. उसके बाद टाइम आ गया, आफ्टर सॉल्विंग टाइम ये आ गया कि अब आपको डिनोमिनेटर को खत्म करना है. तो दिस डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद 2, उस साइड पे जाएगा, इक्वल्स टू के अदर साइड पे जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था. तो ये चीज आपने देखी कि ये चीज डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई करा दी मैंने. उसके बाद क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक तरफ 0 होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो इन्होंने कहा है कि एक तरफ 0 होना चाहिए और बाकी सॉल्व हुआ होना चाहिए, तो मैंने सारी चीजों को कहाँ भेजा, अदर साइड भेज दिया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम अक्सर क्या आती है, बच्चे कहते हैं कि ये वाला जो है ना, अगर मैं यहाँ से आप लोग कंटिन्यू करके दिखाऊं, हर बच्चा ये गलती करता है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. वो कहते हैं इनको उधर भेजते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि इक्वल्स टू 0 सिर्फ एंड में होना चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट द केस. जरूरी नहीं है कि आपका इक्वल्स टू 0 राइट साइड पे ही हो, हमेशा लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है. तो मैंने ऐसा क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये वाले यहाँ पे क्यों भेजे, दिस इज बिकॉज ताकि मेरा जो ये 2x² है ना, ये पॉजिटिव है. समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. तो ये पॉजिटिव रखने के लिए, x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने ये उधर भेजे और रिस्पेक्टिवली इनको सॉल्व किया. अब मैंने 2x² के साथ, इसके साथ पहले 6x लिखा और 7x को यहाँ भेजा है, तो मैंने 6x के साथ लिखा है, सो दैट आई कैन सॉल्व इट लेटर. और फिर कांस्टेंट 4 के साथ ही मैंने -10 लिखा है ताकि मैं इसको सॉल्व करूं. अब भले 0 यहाँ लगाना चाह रहे हो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाना चाह रहे हो यहाँ लगाओ, कोई मसला नहीं. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 6x minus 7x, it will become x, and then -6 equals to 0. ये आपने शो करके दिखा दिया. राइट सर. अब्दुल्ला, फातिमा, Yes, ठीक sir. है बेटा. थोड़े से लेंथी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर सेम करना होता है, x y z. इसी का पार्ट सी करा रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन भी है, और अक्सर नेगेटिव साइन आप लोग मिस्टेक करते हो नेगेटिव साइंस में. पार्ट सी को देखते हैं. कोई मेरे साथ कराना चाहेगा? Yes. आप क्या कह रही हो फातिमा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए ना जिसमें एक्सप्रेस करना है, दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं. एक आता है कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है, सिंप्लीफाई करना है टू द एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो कि मिड टर्म का फॉर्मेट होता है. या फिर क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया इस पे और इसको कह रहे हैं एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन. ये भी आता है. सिंगल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको एक ही फ्रैक्शन बनाना है. तो केस वही है. क्या करोगे आप लोग, 3x - 1 को x - 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, न्यूमरेटर को भी x - 2 से, फिर इसी को 3x - 1 से, ऊपर भी 3x - 1 से. यही केस बनेगा. यही होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में आपका आएगा 3x - 1 एंड x - 2. अगर ये क्वेश्चन आए ना, यू डोंट नीड टू एक्सपैंड द डिनोमिनेटर, बिकॉज आपको सिर्फ एक्सप्रेस करके देना है इनको. ऊपर हम न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे रिस्पेक्टिवली. समझ में आ रहा है? बेसिक एक्सपेंशन करेंगे, सिंपलीफाई करके इनको आंसर दे देंगे. सर एक बात पूछनी थी मैंने. जी बेटा. सर जब हम लोग डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जी जी. तो अगर हम मल्टीप्लाई जैसे x - 2 से करा रहे हैं, तो उसका 6x माइनस वो नहीं हो जाएगा 2? 6x माइनस कहाँ से आ रही? जैसे डिनोमिनेटर करा रहे हैं ना, सॉरी, जी जी. तो डिनोमिनेटर में भी हमने यहाँ पे लगा 3x - 1 वाले पे हमने लगा दिया x - 2 से मल्टीप्लाई कराना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को. जी जी. तो 3x अगर मल्टीप्लाई बाय x - 2 होगा तो 3x² हो जाएगा पहले,
और माइनस माइनस प्लस होके 2 नहीं हो जाएगा? हम नीचे सेम क्यों लिख रहे हैं जो ब्रैकेट में? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप आप मुझे कराएं, रिपीट करके बता सकते हो बेटा? सॉल्व करें, मैं आपसे बताता। एक मिनट में ये लिख लूँ पहले। मैं सही है, सॉल्व करता हूँ ना, आप मुझे फिर रोकना। जी सर। अभी बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे लाइक दिस, सो दैट आपके डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ तक तो सब एग्री कर रहे हैं ना? सर यही पूछना है मैंने कि जैसे ये 3x डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, तो इसका आंसर ये 3x माइनस 1 ही क्यों आ रहा है? 3x देखो बेसिकली पता है, जब मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं ब्रेक डाउन अगेन दिखाता हूँ, उस वक्त भी ब्रेक डाउन दिखाया था। ये जो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज x माइनस 2। ओके, और तो इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 1 के साथ, तो चीज एक ही है, सेम है। ओके सही। तो हम सर इसको नीचे एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये पूछना था मैंने। एक्सपेंड बाद में करेंगे, जब पूरे डिनोमिनेटर को मर्ज करते हैं तो इसको एक दफा लिखें, ज्यादा बेटर है ना, फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड कर लें। ओके जैसे आप लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे लेट्स से 15 लिखते हो, यहाँ पे 15 लिखते हो, यहाँ पे कुछ भी है, लेट्स से 2x है, यहाँ पे 3x है, क्या करते हो आगे? एक ही डिनोमिनेटर बना के 15 लिखते हो ना नीचे, या 15 प्लस माइनस 15 लिखते हो, या 15 प्लस 15 30 करते हो। ऐसा तो नहीं है ना? एक ही दफा 15 लिखते हो ना, राइट? राइट सर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप एक दफा में उसको मर्ज करके लिख लोगे। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर ही सेम कर रहा हूँ। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इट्स फाइन, इट डजंट मैटर कि आप x माइनस 2 पहले लिखो या 3x माइनस 1 पहले लिखो, चीज सेम ही है। 2 टाइम्स 3 6 देगा, 3 टाइम्स 2 भी 6 देगा, सेम चीज है। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 ब्रैकेट x माइनस 2, और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 ब्रैकेट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये मैंने एडिशनल स्टेप भी दिखा दिया, अब मर्ज करके दिखा देता हूँ। इट विल बिकम 3x माइनस 1 एंड x माइनस 2, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ प्लस 3 क्यों आया? क्योंकि ये माइनस 3 था और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है विद माइनस 1। राइट सर। अब नीचे भी डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर भी सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन हो रही है, इट विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 2, और ऊपर अगर हम लोग लिखें, ऊपर सॉल्व कर लें, इट विल बिकम माइनस 7x एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, इट विल बिकम माइनस 7x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर minus 7x plus 2 equals to 2, minus 7x minus 1 equals to 2 bracket 3x square minus 7x plus 2 minus 7x minus 1 is equals to 6x square minus 14x plus 4. Lastly, 6x square minus 14x plus 7x plus 4 plus 1 equals to 0. इसको फर्दर सॉल्व करें, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया। Yes. किसी को कोई क्वेश्चन? सर जो माइनस 7x था आप उधर लेकर सेम माइनस 1 भी आप राइट साइड पे लेकर ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ऐसे ही है ना? जी जी जी, और सॉल्व हो जाए। ओके सर। जी फातमैन अब्दुल्ला, यस सर, अंडरस्टूड। इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अभी मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये, आप लोग खुद करने बैठोगे नहीं होगा आप लोग सॉल्व, ये थोड़ा मुश्किल है। साइन मिस्टेक्स बहुत होती है इसमें, हाँ। तो कीप दैट इन माइंड कि साइन मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों को। मैं बताऊं कहाँ पे मिस्टेक होती है, मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, आप लोग क्या मिस्टेक करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ बिल्कुल 9x लिख दोगे, इसको जब सॉल्व करोगे ना यहाँ पे -3 लिख दोगे, ये गलती करोगे आप लोग।
आप लोग ये नहीं देखोगे कि दिस इज -3 एक्चुअली, एंड व्हेन दिस इज -3 तो -3 को -1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा ना। यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत होती है, इसको एक प्लीज मेक श्योर करना है कि ये मिस्टेक ना हो। ओके सर। Yes, sir. अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका काफी मुश्किल है। अब ये एक्सरसाइज 11.4 बहुत टफ टाइम देगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत टफ है इसका, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अदर देन दैट अभी इनको रोको जरा, ये चीज आप लोगों ने समझ ली, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज है, क्योंकि ये सारी चीज तो रिपीटेड है। अब एक नई चीज क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पे बुलाया। क्वेश्चन अगर पढ़े, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बल्कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आता है आप लोगों को, उसको भी रिव्यू कर लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। तो सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लोग में से किसी ने भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है पहले? बताओ क्या होता है फिर। पढ़ा था, भूल गई? हाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत सही कह रही हो आप, देख लेते हैं। चलो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की पहले सिग्निफिकेंस बताता हूँ, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब कहाँ यूज करना है, क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, वो भी बताऊंगा। ऐसे कभी भी लिखा हुआ नहीं आता सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसे कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो वर्कबुक, ये हम लोग वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस बुक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया हुआ है। कभी भी हमें नहीं बताएंगे कि कब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, कब मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को ये दे दूं 2x² + 11x + 5 = 0, अब आप लोग क्या करोगे? या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाओगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट पता कैसे चलेगा व्हेन टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और व्हेन टू यूज मिडिल टर्म ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट? तो ये जब पता चलेगा जब एग्जाम में आगे लिखा हुआ होता है, क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर देगा इन द पेपर, आगे वो लिख के देगा गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 2 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह की वर्डिंग्स लिखेगा। कैसी वर्डिंग्स? इस तरह की, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट और 2 डेसिमल प्लेस। जब भी ये वर्डिंग्स आ जाए, आप लोग याद रखना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हरगिज नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। क्वेश्चन में जब भी ये वर्डिंग्स आ जाए, समझ में आ रही है बात? आप लोग Yes, अगर sir. फिर भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाओगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो ही नहीं सकेगी, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो ये हिंट्स एग्जामिनर खुद देता है कि अगर कोई क्वेश्चन है, अब मैं पास पेपर क्वेश्चन खोल के दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ होता है साइड पे गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट या 2 डेसिमल प्लेस। सॉल्व द इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट और 2 डेसिमल प्लेस। ऑटोमेटिकली समझ जाना कि यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। और अगर नहीं इंडिकेट किया हुआ है और डायरेक्ट लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है 100%। लेकिन वहां पे भी बच्चा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहता है, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। बट मेक श्योर व्हेनेवर दे राइट दिस टाइप ऑफ, ये आपको लिख के दे देंगे कभी भी, तो याद रखना कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिव्स यू 2 वैल्यूज अगेन, जिस तरह मिडिल टर्म ब्रेकिंग में होती है इसी तरीके से मिलती है। वाई वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? बिकॉज मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होती और आपके आंसर्स डेसिमल्स में आते हैं। और इस तरीके क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला इज -b प्लस माइनस √of b², वेट सॉरी, √of b² - 4ac अपॉन 2a। याद आया फातिमा? किसी को याद है, कभी देखा है जी? अब इसमें ए बी सी क्या आ गया, ये भी समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
लुक एट द फॉर्मेट ऑफ मिल्टन ब्रेकिंग। मिल्टन ब्रेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है? इट इज, या मिल्टन ब्रेकिंग देखो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट क्या है? इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी समझाया था। यस सर। सब्जेक्ट मेकिंग से पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझाया था। y इक्वल्स टू mx प्लस सी समझाया था। इसी तरीके से मैंने ये रहा ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, याद है? जी सर। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को समझना है फॉर यूजिंग द मिडिल टर्म और फॉर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होगा। कब यूज होगा? जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगी। और इंडिकेशन क्या होगी? कि गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट या टू डेसिमल प्लेस। नाउ द थिंग इज, कोई भी इक्वेशन है आपके पास, इफ वी हैव इक्वेशन minus 5x plus 1 equals to 0. Now you guys can compare the format and मुझे बता सकते हो कि A क्या होगा, B क्या होगा, S की क्या होगा? बता सकते हो मुझे? सर A 5 होगा, B 5 होगा, 5x और C +1। A 5 होगा, B गलत बताया आपने और C सही बताया, C 1 होगा। B क्या होगा? बता सकता है कोई? B x होगा सर। नहीं, 5 B फातिमा -5 होगा। बिल्कुल, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सही है, ये A है, ये B है ओके सर। और ये C है। ठीक है, साइन का ध्यान बहुत रखना है इसके अंदर, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। राइट। यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह याद रखना है। इसको इग्नोर नहीं करना। अक्सर इसमें मीम्स बनती हैं कि इसका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ये बड़े काम की चीज है। तो अब हम सिंपली डालेंगे, बी की वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे इसको ए बी सी की वैल्यूज डाल के। माइनस बी -5 डाला बिकॉज बी इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -5 स्क्वायर -4। ए की जगह आ जाएगा हमारा 5 और बी की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह सॉरी और आ जाएगा अपॉन 2। ए की जगह आ जाएगा हमारा अगेन 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 20 अपॉन 10। आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 10। अब ये ब्रेक डाउन होगा। अब इसमें ब्रेक डाउन होगा, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ होगा। ये चीज समझ में आई? क्योंकि दो आंसर्स होते हैं ना हमारे। यस सर। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये प्लस माइनस एंड में जाके ब्रेक डाउन होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में सॉल्व होगा। जी फातिमा। हाँ बिल्कुल। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए वी नीड कैलकुलेटर। बाकी काम इसका कैलकुलेटर के अंदर होगा। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होंगे, इसको रिस्पेक्टिवली आप लोग सॉल्व करो। जी, कभी भी याद रखना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है P1 में या P2 में आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पेपर 2 में आएगा फॉर GCSE स्टूडेंट्स। IGCSE की बात करूं, IGCSE में कहीं पे भी आ सकता है बिकॉज कैलकुलेटर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अलाउ होते हैं, मतलब पेपर 2 और पेपर 4 के लिए। ओके सर। सही है जैद, समझ गया आप बेटा? जी सर। क्लास एंड करें क्योंकि मुझे बस ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं। बस इसका आंसर आप लोग बता दो, फिर मैं एंड कर रहा हूँ बस। सर। अच्छा, इसमें दे वर आस्किंग 2 डेसिमल प्लेस ना, तो 2 डेसिमल प्लेस में किस तरह जवाब देना है ये भी बता दूं मैं। हमारा जो और बाकी चैप्टर्स होंगे ना, उसके अंदर एक चैप्टर है सिग्निफिकेंट फिगर्स का,
एस्टिमेशन के नाम से, उसमें ये चीजें हम समझेंगे भी। बट अभी मुझे आप बता दो क्या क्या आंसर आ रहा है। जी फातिमा मुझे बताओ। जीरो पूरा बताओ, आगे तक बताओ कितना आ रहा है। 0.7। बेटा आपकी आवाज कट रही है। 0.723 तक लेंगे। रीजन, 2 डेसिमल प्लेस अगर ये लोग मांग रहे हैं कैलकुलेटर के अंदर से आप 3 डेसिमल प्लेस उठा लो, राउंडिंग ऑफ नहीं करना। और दूसरा आंसर बताओ। सर अगर वो बता रहे हैं हम ज्यादा लिखे मतलब 3 लिख दिए तो क्या? बताता हूँ, एक मिनट बेटा। 0.277 276। ओके, कैलकुलेटर से राउंड ऑफ तो नहीं करके बता रही हूँ फातिमा? ओके अब मैंने 3 डेसिमल प्लेस इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे शो करना है इनको दैट आई एम राउंडिंग इट ऑफ। और राउंड ऑफ किस तरह से होता है? अगर 2 डेसिमल प्लेस का राउंड ऑफ है, इसका मतलब है नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, क्या ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है? इफ नो देन इट विल नॉट कन्वर्ट द रिस्पेक्टिव नंबर। आपका ये आंसर होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस पे देना है, तो थर्ड डेसिमल को देखेंगे क्या इसको चेंज कर सकता है, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? इफ यस देन इट विल बिकम 0.28। ओके सर, अंडरस्टूड। दिस इज राउंडिंग ऑफ बेसिकली। ठीक है, तो 2 आंसर्स आप लोगों के आ गए। दीज आर द करेक्ट आंसर्स। सही है। अब आप लोग का होमवर्क मैं बता दूं, होमवर्क लिख लो। आज भी हम लोग पास पेपर्स नहीं कर पाए, लेकिन डोंट वरी, ये सारे पास पेपर से रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट क्लास में पास पेपर्स कर लेंगे। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, फिर ऑफ कर लेना आप लोग। एक्सरसाइज 11.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग खुद भी देखना, आप लोग के आंसर्स रॉन्ग आते रहेंगे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग के आंसर्स गलत आते रहेंगे, तो ध्यान से करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 के एनी 5 पार्ट्स कर लो अपने हिसाब से, मुझे भले डिफरेंट भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। एनी 5 पार्ट्स, क्योंकि ये वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट ना, मिलिटन ब्रेकिंग सर इसमें आंसर वो है जैसे क्वेश्चन बुक की तो आंसर बुक जैसे हमें अगर खुद चेक करना हो आंसर। हाँ इसमें भी एंड में आंसर्स भी है बेटा। एंड में आंसर है इसमें सब में सबकी। जी जी जी, आंसर्स टैली करके ही मुझे भेजना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आप लोग के एक एक क्वेश्चन को टैली करूं। आप लोग खुद टैली करना नहीं आ रहे होंगे, आप लोग मुझे बता दो, जी मैं सर। आप लोगों को फिर वो करके दिखा दूंगा। ओके सर। क्वेश्चन 2 में भी एनी 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ऑल करना है। मैंने एक आध करा दिया, ए और सी मैंने करा दिया, बाकी आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 एनी 3 पार्ट्स कर दो, ज्यादा ही बहुत टाइम लेगा आप लोगों का, ज्यादा नहीं करवा रहा मैं। और कुछ, जी बेटा। हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ उसमें जब आप लोग उसको सॉल्व कर रहे होगे ना, मोस्ट लाइकली हो सकता है क्वाड्रेटिक, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसमें आप लोगों का मिलिटन ब्रेकिंग फॉर्मेट आ जाए, तो आप लोग मिलिटन ब्रेकिंग कर लेना उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिर्फ शो करके दिखाना था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा सॉल्व करना है। अगर आप अभी क्लास में वेट कर सकते हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 करा के दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है, एक करा के दिखा दूं? सर मैंने कहीं जाना है। आप लोगों को जाना है? अच्छा ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ फातिमा आपको, और भेज भी दूंगा ग्रुप में, जो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो मेरी वर्किंग से भी पहचान जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स है बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सीखो और अच्छी तरीके से सीखो, तो इसमें ज्यादा होमवर्क मिलेगा। ये आप लोग का होमवर्क है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है ये। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, पास और प्रैक्टिस करेंगे, अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, अब फाइनली कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है जैद? जी सर। ओके बेटा, आपकी भी क्लास होगी ना नेक्स्ट? जी सर। ओके। सही है यार। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। सर मैं आपको एक पर्सनल या ग्रुप पे एक वो भेजूंगा क्वेश्चन, वो मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर देगा। ओके। बेटा मैं कोशिश पूरी करूंगा, आजकल थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ओके मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, जिस इनमें से भी अगर किसी को आए तो वो मुझे एक्सप्लेन कर दे। ओके सर। हाँ हेल्प ईच अदर, ये और अच्छी बात हो जाएगी। चलो ठीक है, ओके ओके जैद, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अब्दुल्ला आपको भी जाना है?
चलो चला गया। अब्दुल्ला की क्लास है क्या कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आप दोनों में कितना फर्क है, कौन बड़ा है? आप बड़ी हो ना? कितना साल का डिफरेंस है? अच्छा अच्छा। अच्छा खैर, अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा हमारा कोर का पार्ट ए? देखो, बेसिक एक्सपेंशन हो रही है अंदर डिनोमिनेटर, पहले वो कर लेते हैं। अब क्या होगा, रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, विच इज आल्सो नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आगे क्या करें, क्योंकि एक टर्म स्क्वायर में है, एक टर्म विदाउट स्क्वायर में और एक कांस्टेंट है, तो दिस इज द मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, विल बिकम -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? जी। उसके बाद क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, 2 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से आंसर 1 आए। तो बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर -2x, नहीं नॉट माइनस, +2x +2x -x -2 इक्वल्स टू 0, x +2 -1 x प्लस, एक ब्रैकेट आ रहा है x-1 का और एक आ रहा है x+2 का। एक आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 1 और एक आंसर होगा x इक्वल्स टू -2। समझ में आया? जी मैम, ब्रेकिंग। सही है। इसके पार्ट भी एक और पार्ट करा देता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है जो क्वेश्चन नंबर 3 का है, लेकिन उसको बस हाँ फर्दर मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी। सर ये ये एंड है कर लो, फिर क्वेश्चन मैं का? आपको हाँ पूछो। ये क्वेश्चन का एंड है? जी जी, क्वेश्चन का एंड है ना, हमारे आंसर्स आ गए। पार्ट एल थोड़ा सा ट्रबल करेगा, मैं पार्ट एल करवा देता हूँ। बोल दो मैं भी साथ बैठा हूँ। ये कर लिया आपने कॉपी? जी सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट एल को देख लेते हैं एक दफा। पार्ट एल कौन सा है? x+2 अपॉन x-1 प्लस x-4 अपॉन 2x इक्वल्स टू 2 होल 1/3। तो मिक्स फ्रैक्शंस को तो इम्प्रॉपर कर लेंगे, उसके साथ साथ ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ऑफ द ब्रैकेट सेम करा मतलब डिनोमिनेटर सेम कराते हैं। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा होगा। सर को बोलो मैं भी बैठा हूँ। मैं भी बोल रही यहाँ तक समझ में आया? हूँ। जी। अच्छा, उसके बाद सिंपली एक्सपेंशन करेंगे, विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन हो रही है तो सर प्लस ये में है हमारे 7/3 पास। का आपने पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया? हाँ, फिर प्लस कर देंगे 1 से। ओके। ये इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर हो गया। अच्छा, फिर ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे ट्रबल पता है क्या हो सकती है, अगर यहाँ माइनस होता ना यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर यहाँ माइनस होता ना तो एक चीज याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस है तो आप ब्रैकेट बना लेना है ऐसे, और एक्सपेंशन को ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन के आंसर्स को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है? जी सर। अभी यहाँ पे लकीली यहाँ पे तो प्लस है तो कोई मसला नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर -x -4x +4 अपॉन, नीचे भी एक्सपेंशन कर लेते हैं, विच इज 2x स्क्वायर -2x इक्वल्स टू 7/3। फर्दर सॉल्व करेंगे, जो स्क्वायर्स के साथ है वो ऐड हो जाएगा, 3x स्क्वायर और 1 मिनट, x यहाँ तक सही है, ठीक है, डबल चेक भी हो गया। अब 3x स्क्वायर और
प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ माइनस x आएगा, सिर्फ माइनस x और प्लस 4, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब वही वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 7 ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 2x। सॉल्व करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन में आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा मुझे बताओ 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12 को उधर भेजूं या 14x स्क्वायर माइनस 14x को उधर भेजूं? 14x को देखो, क्यों? 9x 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 बोलो। सर 9x को? हाँ जबरदस्त, ताकि पॉजिटिव हो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, शाबाश। 14 वाले बड़े यहाँ पे जब आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। और दुलाने अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ था सुनो, माइनस 14x, उसके ऊपर उसके जो पास है चला जाएगा हमने 3x, सिंप्लीफाई प्लस किया है बोलो दुलाने में तो है। लास्टली माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा सॉल्व वाला इसका पार्ट आंसर? पढ़ा 14 इसमें कैलकुलेटर भी नहीं माइनस लो। 9 which is 5 मुझे स्क्वायर, प्लस माइनस और नहीं इसको आती। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। इतना लंबा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? 60 के फैक्टर्स निकालने, 60 के फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। माय गॉड 60 के फैक्टर्स क्या है? सोचते हैं 60 162 सा होता है 120। 60 के फैक्टर्स सोचो जिसकी वजह से 11 आए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 और 5 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन 5 12 से नहीं आ रहा, तो हम और आगे जाएंगे। 2 से भी नहीं होगा। 2 से तो नहीं होगा, हाँ। 3 से 320 है ना, और से 17 आएगा, नहीं होगा। 4 से देखो, 4 से हो सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है। 4 के टेबल में 60 कब आएगा? सर 6 10 से नहीं होगा। 6 10 से तो 4 आएगा ना। 6 10 से 60 से तो 4 आएगा ना, हमारा 4 थोड़ी चाहिए हमें 4 हमें तो 11 चाहिए ना। 4 के टेबल से जा रहा है, देखो 4 15 का 60 होता है, एंड व्हेन 15 माइनस 4 11 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है? क्या हुआ अब्दुल्ला? आ गया? यस सर। अच्छा चलो, 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया? जी। उसके बाद कॉमन ले लेते हैं। 5x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन है, और अंदर आएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट एंड 3 x माइनस 3 एक ब्रैकेट। अलग अलग सॉल्व करें, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 4, x इज इक्वल्स टू माइनस 4/5, और दूसरा आंसर होगा x इक्वल्स टू 3। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं, बस मर्ज करके एक क्वेश्चन के अंदर है। ये जब आप लोग एग्जाम में कर रहे होगे, ये 4 मार्क का आएगा। थोड़ा लेंदी भी है ना, तो 4 मार्क का आएगा। जी फातिमा? ये पेपर 1 का ही क्वेश्चन होगा। हाँ, अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग है पेपर 1 में आएगा, पेपर 2 में आ सकता है, लेकिन पेपर 1 में ज्यादा मिलेगा। जी सर। ठीक है, फिर ऑफ करें। जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। लास्ट में अल्लाह हाफिज।